नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जित मास्टर स्टडी पर। हम भारत के खनिज संसाधनों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके तहत हमने लौह अयस्क का अध्ययन कर लिया है। आज हम मैग्नीज खनिज का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो कौन से खनिज की बात करते हैं? मैग्नीज, ठीक है ना। कौन सा खनिज है? मैग्नीज खनिज की बात करते हैं। मैग्नीज जो खनिज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है, क्योंकि यह लौह अयस्क में, जो लौह अयस्क आपका खनिज है, तो इस लौह अयस्क के प्रगलन में, किसमें? प्रगलन में क्या किया जाता है? प्रयुक्त किया जाता है। मतलब लौह अयस्क जो आपका खनिज है या लौह अयस्क आधारित जो उद्योग हैं उसमें कच्चा माल प्रमुखतया कौन सा होता है? आपका मैग्नीज होता है। इस मैग्नीज का प्रयोग जो है ना, लौह अयस्क उद्योगों के अलावा शुष्क बैटरियां बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है? शुष्क बैटरियां बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जो फोटोग्राफी होती है, कौन होता है? जो फोटोग्राफी होती है, उस फोटोग्राफी के लवण बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। रसायन बनाने में, क्या बनाने में? रसायन बनाने में, रंग रोगन में, ठीक है ना, आदि में किसका प्रयोग किया जाता है? आपके मैग्नीज खनिज का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, मैग्नीज जो है ना, ये एक काले रंग की धातु होती है। कौन से रंग की? काले रंग की धातु होती है। कौन से रंग की होती है? काले रंग की धातु है, ठीक है ना, जिसका प्रयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? लौह अयस्क के प्रगलन में किया जाता है। ये जो मैग्नीज है ये अनेक प्रकार के अयस्कों में क्या होता है? प्राप्त होता है। जैसे पायरोलुसाइट, कौन सा है? पायरोलुसाइट नामक अयस्क से किसकी प्राप्ति होती है? आपके मैग्नीज की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से साइलोमिलेन, कौन सा अयस्क है? साइलोमिलेन नामक अयस्क से इसकी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से आपका कौन सा? ब्रोनाइट, कौन सा है? ब्रोनाइट जो है अयस्क, इससे किसकी प्राप्ति होती है? मैग्नीज की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से आपका कौन सा है? रोडोनाइट, कौन सा है? रोडोनाइट, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका कौन सा? रोडोक्रोसाइट, कौन सा है? रोडोक्रोसाइट। तो आदि जो अयस्क हैं, इन आदि अयस्कों से किसकी प्राप्ति होती है? आपके मैग्नीज खनिज की प्राप्ति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीधा सा प्रश्न बनता है कि ये जो पायरोलुसाइट है, साइलोमिलेन है, ब्रोनाइट है, रोडोनाइट है, रोडोक्रोसाइट है, आदि जो अयस्क हैं, इससे कौन से खनिज की प्राप्ति होती है? तो कौन से खनिज की प्राप्ति होती है? आपके मैग्नीज खनिज की प्राप्ति होती है, ठीक है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि मैग्नीज जो खनिज है ना, इस मैग्नीज खनिज के प्रचुर भंडार भारत में मौजूद है। कौन से भंडार? प्रचुर भंडार जो है ना, वो कहाँ मौजूद है? भारत में मौजूद है। ये कैसे पता चला? मौजूद है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप कौन से संदर्भ में जाएं? वैश्विक संदर्भ में जाएं। कौन से संदर्भ में जाएं? वैश्विक संदर्भ में यदि हम जाएं तो वैश्विक संदर्भ में अगर भारत की स्थिति का अवलोकन करें तो जो भारत है, ये भारत किसके बाद में? जिम्बाब्वे के बाद में। किसके बाद में? जिम्बाब्वे के बाद दूसरे सर्वाधिक भंडार, जिम्बाब्वे के बाद दूसरे सर्वाधिक जो भंडार हैं वो कहाँ मौजूद हैं? दूसरे सर्वाधिक भंडार भारत में ही क्या है? मौजूद है। मतलब मैग्नीज के जो सर्वाधिक भंडार हैं वो तो आपके कौन से देश में मौजूद हैं? जिम्बाब्वे, जो कि एक कौन सा देश है? अफ्रीकी देश है, या अफ्रीका महाद्वीप का क्या है? देश है, में मौजूद है। और दूसरे सर्वाधिक जो भंडार है ना, वो कहाँ मौजूद है? भारत में मौजूद है। किसके? मैग्नीज के, ठीक है। ये तो रही बात किसके संदर्भ में? ये तो वैश्विक संदर्भ में जब भंडार की हम बात करें। और अगर हम वैश्विक संदर्भ में ही उत्पादन के अनुसार जाए तो सर्वाधिक मैग्नीज का जो उत्पादन होता है वो कौन से देश में होता है? ब्राज़ील में होता है। फिर कौन से में? गैबोन में होता है, ठीक है ना। उसके बाद में दक्षिणी अफ्रीका में होता है,
ठीक है। और चौथे नंबर पर आपका आता है कौन? ऑस्ट्रेलिया। कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया। और पांचवें नंबर पर आता है आपका कौन? भारत। मतलब भारत विश्व का पांचवा बड़ा क्या है? मैग्नीज उत्पादक देश है। किसके बाद में? ब्राजील, गैबोन, दक्षिण अफ्रीका। कौन कौन से देश हैं? ब्राजील, गैबोन, दक्षिण अफ्रीका और कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। गैबोन जो है ये भी कौन सा देश है? ये भी अफ्रीकी महाद्वीप का देश है। तो भारत पांचवा बड़ा उत्पादक है और विश्व में दूसरे सर्वाधिक जो भंडार हैं वो आपके कहाँ मौजूद हैं? वो आपके भारत में मौजूद है। ठीक है ना। तो ये एक सामान्य सा परिचय है किसका? मैग्नीज का। अब भारत में मुख्य जो उत्पादक क्षेत्र हैं, मुख्य जो उत्पादक पेटियां हैं वो मैग्नीज की कौन कौन सी है, उनका अध्ययन करने से पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम भारत में मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं। ठीक है ना। कौन से क्षेत्रों की? प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। भारत में मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो मैग्नीज है ना, ये सामान्यतया सभी प्रकार की चट्टानों से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। परंतु भारत में मिलने वाला जो मैग्नीज है ये सामान्यतया कौन से प्रकार के चट्टानों से? धारवाड़ क्रम की। कौन सी? धारवाड़ क्रम की जो अवसादी चट्टानें हैं, इन अवसादी चट्टानों से किसकी प्राप्ति होती है? अवसादी चट्टानों से किसकी प्राप्ति होती है? मैग्नीज की प्राप्ति होती है। कहाँ? भारत में। ठीक है। दूसरा, भारत में मैग्नीज के उत्पादक क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो भारत में मैग्नीज की 3 उत्पादक पेटियां हम बता सकते हैं। कितनी? 3 उत्पादक पेटियां हम इसकी बता सकते हैं। पहली जो है ना वो है आपकी कौन सी? मध्यवर्ती पेटी। कौन सी पेटी है? मध्यवर्ती पेटी है। दूसरी जो आपकी पेटी है वो हो जाएगी कौन सी? उत्तरी पूर्वी पेटी हो जाएगी या उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। और तीसरा जो है ना वो आपका हो जाएगा कौन सा? दक्षिणी पेटी या दक्षिणी क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र हैं किसके? मैग्नीज उत्पादन के। ठीक है ना। कौन कौन सा? मध्यवर्ती है, उत्तरी पूर्वी है और कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी है। किस प्रकार से है? तो एक मैप के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जरा कि ये भारत वाला भाग है ना। ये इस प्रकार से आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका कौन सा वाला भाग है? ये जो है ना आपका भारत वाला भाग है। फिर ये यहाँ से आपका बांग्लादेश शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। ये इस प्रकार से हम मान लें कि ये कौन सा है? भारत वाला भाग है। ठीक है। अब इसमें यहाँ से ये आपका महाराष्ट्र वाला भाग है। ठीक है। इस प्रकार से ये कौन सा वाला भाग हो जाएगा? महाराष्ट्र वाला भाग हो जाएगा। ये आपका गोवा है। ठीक है ना। और यहाँ से ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये कर्नाटका है। ठीक है। ये छोटा सा जो है ना बीच में आपका तेलंगाना है और ये जो है ना आपका कौन सा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। ये इस प्रकार से कौन है? आंध्र प्रदेश। ये जो है ना आपका कौन सा? छत्तीसगढ़ वाला भाग हो गया। ये आपका कौन सा? उड़ीसा। और ये आपका कौन सा? झारखंड। और ये है आपका कौन सा? मध्य प्रदेश। ठीक है ना। ये आपका कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो जो 3 क्षेत्र हैं जो कि हमने आपको बताया कौन सा? मध्यवर्ती क्षेत्र। तो जो मध्यवर्ती क्षेत्र है ना, ये मध्यवर्ती जो क्षेत्र है इसमें आपके आते हैं कौन? महाराष्ट्र और कौन से? मध्य प्रदेश। मतलब ये जो वाला भाग है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, ये वाला जो भाग है ये है आपका कौन सा क्षेत्र? ये है आपका मध्यवर्ती क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? मध्यवर्ती क्षेत्र है। ठीक है ना। ध्यान रख लोगे ना। ये कौन सा क्षेत्र है? ये मध्यवर्ती क्षेत्र है जो कि आता है किसमें? महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में। यहाँ के मध्य प्रदेश का आपका छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का तो कौन सा? छिंदवाड़ा, बालाघाट। ठीक है ना। महाराष्ट्र का नागपुर और भंडारा, ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं किसके? मैग्नीज के। कौन कौन से हुए? तो ये मध्य प्रदेश का कौन सा है? छिंदवाड़ा। ठीक है ना। ये मध्य प्रदेश का कौन सा है? ये मध्य प्रदेश का है आपका कौन सा? बालाघाट। ठीक है। ये महाराष्ट्र का आपका कौन सा है? नागपुर। कौन सा है? नागपुर। और ये महाराष्ट्र का आपका कौन सा है? भंडारा। तो ये वाला जो क्षेत्र है, मतलब मध्यवर्ती जो पेटी है, इसके अंतर्गत आपके महाराष्ट्र एवं कौन आ रहे हैं? मध्य प्रदेश आ रहे हैं। यहाँ पर मैग्नीज उत्पादन की एक पेटी फैली हुई है जो छिंदवाड़ा, बालाघाट मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के नागपुर व भंडारा के मध्य फैली हुई है। ठीक है। ध्यान रख लोगे। ये जो मध्यवर्ती पेटी है ना, जो कि कहाँ फैली हुई है?
अब मैं केवल वहीं पर लिख रहा हूँ। ये जो मध्यवर्ती पेटी है जो आपकी कहाँ फैली हुई है, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में फैली हुई है। ये देश में, ये पेटी देश में किसका, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करती है। ठीक है ना, यहां से मैग्नीज का क्या होता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है ना, कैसे होता है तो ध्यान से देखिए कि भारत में मैग्नीज का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कहां से, मध्य प्रदेश से। दूसरे नंबर पर आपका आता है कौन सा, महाराष्ट्र। ठीक है ना, तो दूसरे नंबर पर सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, महाराष्ट्र में होता है। ठीक है ना, और यही आपकी कौन सी पेटी, मध्यवर्ती। तो सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन कहां से होता है, इस मध्यवर्ती पेटी से होता है, क्योंकि देश में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। दूसरे नंबर पर कहां होता है, महाराष्ट्र में होता है। और तीसरे नंबर पर होता है कहां, उड़ीसा। कहां होता है, ओडिशा में होता है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। ये तो बात है किसकी, मध्यवर्ती पेटी की। फिर बात करें कौन से वाली की, उत्तरी पूर्वी जो पेटी है। तो उत्तरी पूर्वी जो पेटी है ना, ये यहां फैली हुई है। ये जो आपका झारखंड और ओडिशा वाला जो भाग है, ठीक है ना, झारखंड और कौन सा, ओडिशा वाला जो भाग है, यहां पर आपकी कौन सी पेटी फैली हुई है, उत्तरी पूर्वी पेटी फैली हुई है। ठीक है ना, यहां पर अगर आप झारखंड में जाओगे, कौन से वाले में जाओगे, झारखंड में आपका हजारीबाग है ना, कौन सा है, हजारीबाग है। सिंहभूमि जो जिला है, इधर ओडिशा में आओगे ना, तो ओडिशा में कोरापुट, उत्तरी कोरापुट है ना, बोलानगिरी है। इसके अलावा जो ना बोनाई है, ठीक है ना, क्योंझर है ना, सुंदरगढ़ है। कौन से हैं, सुंदरगढ़ है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो झारखंड वाला जो भाग है, इस झारखंड वाले भाग में तो आपका एक तो कौन सा, हजारीबाग, कौन सा है, हजारीबाग है। ठीक है, दूसरा जो है ना वो आपका कौन सा हो जाएगा, सिंहभूमि। सिंहभूमि आपको पता है पहले भी आया हुआ है। ठीक है ना, कल वाले खनिज में, लोहे अयस्क में। ठीक है, यहाँ पर आपका कौन सा, क्योंझर, तो कल भी आया था कौन सा, क्योंझर। ठीक है, उसके बाद में उत्तर कोरापुट है। ठीक है ना, इसके अलावा अगर आप जाओगे तो बोनाई, कौन सा है, बोनाई है। ठीक है ना, इसके अलावा एक और कर लेना और वो हो जाएगा आपका कालाहांडी। कौन सा हो जाएगा, कालाहांडी। तो ये आदि जो क्षेत्र है ना, ये किसके अंतर्गत आते हैं, इस उत्तरी पूर्वी क्षेत्र या उत्तरी पूर्वी पेटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब ये उत्तरी पूर्वी पेटी किस लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तरी पूर्वी जो पेटी है ना, कौन सी, उत्तरी पूर्वी यदि हम पेटी की बात करें तो मैं यहां लिख रहा हूं कि उत्तरी पूर्वी जो पेटी है, कौन सी पेटी, उत्तरी पूर्वी जो पेटी है जो कि फैली हुई है आपके कौन कौन से राज्यों में, जो कि आपके ओडिशा और झारखंड में फैली हुई है। ये उत्तरी पूर्वी पेटी, यहां पर मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार हैं। यहां पर मैग्नीज की क्या है, सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं, सर्वाधिक भंडार हैं। ठीक है ना, तो सर्वाधिक उत्पादन तो कौन सी पेटी में हो रहा है, सर्वाधिक उत्पादन तो उत्तरी पूर्वी पेटी में हो रहा है, क्योंकि अगर राज्यवार हम उत्पादन की बात करें तो मैग्नीज का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो आपका मध्य प्रदेश है। दूसरे नंबर पर कौन है, महाराष्ट्र है। और तीसरे नंबर पर आपका कौन सा है, ओडिशा है। ठीक है ना, फिर आए हम उत्तरी पूर्वी पेटी जिसमें आपका झारखंड आ रहा है और ओडिशा आ रहा है। तो ये जो पेटी है यहाँ पर मैग्नीज की क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैग्नीज के सर्वाधिक जो भंडार है ना वो कौन से राज्य में है, वो आपके ओडिशा राज्य में है। ठीक है, दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जो भंडार है वो आपके कर्नाटका राज्य में है। कौन से में है, कर्नाटका में दूसरे सर्वाधिक भंडार हैं। और तीसरे सर्वाधिक जो भंडार हैं वो आपके कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो सर्वाधिक भंडार वाले जो राज्य हैं वो ओडिशा, कर्नाटका और कौन सा, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक उत्पादन वाले जो राज्य हैं वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कौन सा है, ओडिशा है। लास्ट की जो पेटी है ना, कौन सी, लास्ट की जो आपकी पेटी है वो है आपकी कर्नाटका वाली पेटी। कौन सी पेटी है, ये कर्नाटका वाली क्या है, पेटी है। ठीक है ना, कौन से राज्य की पेटी है ये कर्नाटका। चाहो तो आप इसमें कुछ भाग जो है ना महाराष्ट्र और कुछ भाग जो है ना वो आंध्र प्रदेश का भी क्या कर सकते हो, गोवा का और आंध्र प्रदेश का भी क्या किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। महाराष्ट्र वाले भाग में तो रत्नागिरी वाला भाग है ना, फिर ये आपका गोवा है। और यदि आप आंध्र प्रदेश में जाओगे तो श्रीकाकुलम जो जिला है, कौन सा, श्रीकाकुलम, और जो विशाखापट्टनम है,
कौन सा है, विशाखापट्टनम। ये आपके कौन से वाले में आ जाएंगे, ये आपके दक्षिणी पेटी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो मुख्य जो राज्य है दक्षिणी पेटी का वो आपके कर्नाटका है। कर्नाटका जो है ना, यहाँ का शिमोगा, बेलारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर, चिकमंगलूर नाम सुने होंगे, ये सारे के सारे आपके लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्र भी है। और महाराष्ट्र वाला कौन सा, रत्नागिरी, ये यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम, और ये आपका कौन सा, आंध्र प्रदेश में ही विशाखापट्टनम। ठीक है, तो यहाँ के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की हम बात करें तो इसमें एक तो आपका कौन सा, रत्नागिरी। रत्नागिरी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। फिर आपका कौन सा, शिमोगा, तो शिमोगा कहाँ, कर्नाटका में। ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका कौन सा, बेलारी, कौन सा है, बेलारी, ये भी कहाँ, कर्नाटका में। इसी प्रकार से आपका कौन सा, चित्रदुर्ग, ये भी कहाँ, कर्नाटका में। इसी प्रकार से आपका कौन सा, तुमकुर, ये भी कहाँ, कर्नाटका में। इसी प्रकार से आपका कौन सा, चिकमंगलूर, ये भी कहाँ, कर्नाटका में। तो ये जो क्षेत्र हैं ये आपके कौन से में आ जाएंगे, ये आपके दक्षिणी पेटी के अंतर्गत आ जाएंगे। और ये कौन से के हो गए, आपके कर्नाटका के, किसको छोड़कर, रत्नागिरी को छोड़कर। ठीक है, ये जो है ना, ये आपका हो गया कौन सा जिला, श्रीकाकुलम जिला, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। और ये है आपका कौन सा, विशाखापट्टनम, कौन सा है, विशाखापट्टनम। और ये भी कहाँ है आपके, ये भी आपके आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना। तो ये मुख्य मुख्य उत्पादक क्षेत्र हो गए आपके, किसके किसके मुख्य मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं, किसके, मैग्नीज के मुख्य मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यदि आपको ध्यान रखना है तो वो मध्यवर्ती पेटी का ध्यान रखना है। फिर दूसरे नंबर पर आपको उत्तरी पूर्वी पेटी का, और तीसरे नंबर पर कौन सी का, दक्षिणी पूर्वी पेटी का। सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में, तीसरे नंबर पर ओडिशा। सर्वाधिक भंडार की बात करें तो ओडिशा, कर्नाटका और कौन सा, मध्य प्रदेश है। ठीक है ना। ये आपके मुख्य मुख्य क्या है, क्षेत्र हैं। तो ये मैग्नीज के क्या हो जाते हैं, आपके क्षेत्र कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जाने से पहले एक बार क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।